मत करना, क्योंकि बवंडर अक्सर शांत हवा के बाद आता है। शांत इंसान को कमजोर मत समझो, उसके भीतर एक तूफान पल रहा होता है। हमेशा दूसरों के सहारे मत बैठो, क्योंकि जब साथ चलने वाला कोई न हो तो अकेले चलना ही सबसे बड़ा साहस होता है। अगर कोई तुम्हारा साथ न दे तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो। परमात्मा से बड़ा कोई साथी नहीं होता। वो तब भी साथ होता है जब तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। जीवन में इंतजार करते रहना व्यर्थ है, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। और वो सिर्फ वही ला सकते हैं जो अपने अंदर आग रखते हैं, जज्बा रखते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की जिद रखते हैं। गलती करने से मत डरो, क्योंकि गलती ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो गिरने से डरते हैं वो कभी ऊंचाई नहीं छू सकते। ऊपर उठने के लिए गिरने का भय मिटाना होगा, और गिरकर उठने वाले ही एक दिन उड़ना सीखते हैं। भगवान से कुछ मांगा और ना मिला तो नाराज मत होना, क्योंकि वो वही देते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है, न कि जो हमें अच्छा लगता है। वो हमें कभी हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की भलाई के अनुसार देता है। हमारी मांगें क्षणिक होती हैं, लेकिन उसका दिया हमेशा स्थायी। भगवान ने 2 हाथ केवल प्रार्थना करने के लिए नहीं दिए, उन्होंने इन्हें प्रयत्न करने के लिए दिया है। जब तक ये हाथ सिर्फ जुड़े रहते हैं तब तक केवल आस होती है, लेकिन जब ये हाथ कर्म में लगते हैं तब आशा हकीकत बन जाती है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने का साहस रखते हैं। इंतजार करने वाले रह जाते हैं, लेकिन कोशिश करने वाले एक दिन इतिहास बना देते हैं। जो आदतें रोजमर्रा की मेहनत में बदल जाएं, वो व्यक्तित्व को सफल बना देती हैं। आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें एक दिन बड़े बदलाव की वजह बनती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महानता कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य बार बार गिरकर भी मुस्कुराता है वो अंत में इतिहास रचता है। अगर तुम हार नहीं मानते तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो जिद करते हैं, जो हार को भी अपनी प्रेरणा बना लेते हैं। सच्चा भक्त वो नहीं जो कभी ना गिरे, बल्कि वो है जो गिरकर भी भगवान पर विश्वास नहीं खोता। क्योंकि जब सारा संसार छोड़ देता है तब भगवान स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं, और जब वो साथ हो तो तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, सुख देना तो इतना देना जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो इतना देना जिसमें आस्था ना टूटे। जीवन की हर कठिनाई अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। या तो वह तुम्हें कुछ नया सिखाने आई है, या तुम्हारी अगली ऊंचाई की तैयारी कर रही है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, क्रोध, काम और गंदे विचारों का भी उपवास होना चाहिए, क्योंकि आत्मा की भूख रोटी से नहीं, संयम से शांत होती है। जो इंसान अपनी भावनाओं का उपवास नहीं कर सकता, वो संसार की भूख क्या बुझाएगा। कभी कभी मौन बोल पड़ता है और शोर खुद को खो देता है। जीवन जीने के लिए शांति जरूरी है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो शस्त्र उठाना भी धर्म होता है। कठिनाइयों को यह जरूर जान लेने दो कि तुम उससे भी अधिक कठोर हो। तूफानों को बता दो कि तुम्हारे हौसले रुकने वाले नहीं। हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने आया है, हर आंसू तुम्हें साफ करने आया है। जो तुम्हारा गुस्सा सहन करके भी तुम्हारा साथ न छोड़े, समझ लो उससे अधिक तुम्हें कोई और प्रेम नहीं कर सकता। उसने तुम्हारा रूप नहीं, तुम्हारे भाव समझे हैं। संसार को अपनी पीड़ा का दोष देना आसान है, लेकिन अपने मन को समझाना ही असली ताकत है। क्योंकि जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा तब तक तुम्हारा जीवन तूफानों से भरा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। लोग तुम्हें तब तक याद रखते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, फिर वही लोग तुम्हें भूलने में एक पल नहीं लगाते। सत्य बोलने वाले को संसार में सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, क्योंकि सच की कड़वाहट हर कोई नहीं पी सकता। जब किस्मत और हालात दोनों साथ छोड़ देते हैं तब उन्हीं की भी सुननी पड़ती है जो हमारे सामने कुछ भी नहीं होते। लेकिन यही वक्त तुम्हें दिखाता है कि असली ताकत किसके भीतर है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक कोहराम होता है, हर हंसी के भीतर एक तड़प छुपी होती है, और हर चुप्पी के पीछे कोई टूटा हुआ सपना पड़ा होता है।
अगर कोई तुमसे जलता है तो जान लो तुम में कुछ तो खास है जो उसे बेचैन करता है। उसकी जलन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी काबिलियत का प्रमाण है। दूसरों की नफरत तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं, बल्कि तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां हैं। जीवन में प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का सच्चा प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। पर जो व्यक्ति सबकी भलाई चाहता है, सबकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है, वही व्यक्ति अक्सर अकेला रह जाता है। क्योंकि ये दुनिया अच्छाई को तब तक समझ नहीं पाती जब तक वो उससे दूर नहीं हो जाती। अकेले चलना सीखो, क्योंकि वो रास्ता सबसे साफ होता है जो कम भीड़ वाला हो। तलवार के घाव भर सकते हैं, पर शब्दों के जख्म जीवन भर रह जाते हैं। कभी कभी एक झूठा वादा इंसान को अंदर से तोड़ देता है और एक टूटा हुआ विश्वास उसे पूरी तरह खामोश कर देता है। हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में नई ताकत की दवा बन जाते हैं। जब आप डरते हैं तो आपके फैसले कोई और लेता है, लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा हो जाता है। हर कामयाबी के पीछे एक कोशिश होती है, हर बार नहीं तो किसी बार सही, लेकिन जब तक आप कोशिश करते रहेंगे तब तक आप कभी असफल नहीं होंगे। वाहनों से जीवन आज आसान जरूर बन सकता है, पर अनुशासन से जीवन कल महान बनता है। ईश्वर केवल दिशा दिखा सकता है, चलना तुम्हारा कार्य है। अगर चलने का संकल्प ही नहीं है तो रास्तों पर दोष मत लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के लिए सोचता है वो अक्सर अपने लिए अकेला रह जाता है, लेकिन वही अकेलापन आत्मा का असली सामर्थ्य बनता है। और जब आत्मा जागती है तब संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सेवा में खड़ा होता है। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके साथ रहकर खुद को मत खो। अकेलापन बुरा नहीं जब तक उसमें आत्मा का साथ हो, और जब आत्मा स्वयं के साथ होती है तब परमात्मा बहुत दूर नहीं होता। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी हिम्मत डर को पहचानना नहीं, बल्कि उस डर का अंत करना होता है। क्योंकि वो डर जो आत्मविश्वास को निगलने लगे, वो डर नहीं, जंजीर बन जाता है। और इंसान को अगर उड़ना है तो सबसे पहले अपने ही डर से आजाद होना पड़ता है। याद रखो, तुम्हारा मुस्कुराना ही तुम्हारे दुश्मनों की सबसे बड़ी हार है। तुम्हारा शांत रहना तुम्हारा जवाब है उन सवालों का जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए पूछे गए थे। लोगों को समय देना सीखो, क्योंकि रिश्ते फटाफट नहीं पकते, वे धीरे धीरे पकते हैं विश्वास की आंच पर। कभी कभी कोशिश वहां भी करनी चाहिए जहां कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि कोशिश ही मनुष्य की असली पहचान होती है। किसी भी रिश्ते को बनाना आसान है, जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, लेकिन उसे निभाना उतना ही कठिन है जैसे पानी पर पानी लिखना। हर लहर बहा ले जाती है, हर भाव डुबो देता है। जीवन एक तालाब जैसा है, जब वह भर जाता है तब मछलियां चींटियों को खा जाती हैं, और जब वह सूख जाता है तो वही चींटियां मछलियों को काट खाती हैं। समय किसी का नहीं होता, पर हर किसी का समय आता जरूर है। बस इंतजार करो, पर उस इंतजार में अपना आत्मसम्मान मत खो देना। अभिमान को कभी आने मत दो और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसे में भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। तो सोचो, दुनिया क्या क्या नहीं कर सकती। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से नहीं, दिखावे की चापलूसी से खुश होते हैं, और इस नकली दुनिया में सच्चाई अक्सर तन्हा रह जाती है। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, दरअसल वो इतने सक्षम होते हैं कि किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। वो अकेले ही हर जिम्मेदारी का सामना करने की ताकत रखते हैं। भगवान जिनसे प्यार करता है उन्हें वो बार बार गिराता है ताकि वो खुद से उठना सीखें, क्योंकि ईश्वर उन्हीं को असफलता में तपाकर सफलता में चमकाता है। अगर जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो रास्ते बदलो, मंजिल नहीं। तरीके बदलो, इरादे नहीं। दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान है, मगर जरिया बनकर किसी को बचाना वो ईश्वर की तरह है। जब कोई तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लो कि तुम कुछ अलग कर रहे हो, क्योंकि दुनिया वही दोहराती है जो उसे सबसे ज्यादा चुभता है। गुस्सा एक जहर की तरह है जो पहले तुम्हारे ही खून में फैलता है। इसलिए उस गुस्से को मत पालो जो तुम्हारी आत्मा को जलाता है। कर्मों का फल सरल है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, बिना चूके, बिना रुके। ये नियम है ब्रह्मांड का। किसी के भरोसे में इतना अंधा मत हो जाओ
कि उसका असली चेहरा भी न दिखे। अंधा भरोसा विश्वास नहीं, विनाश बन जाता है। जीवन में सबको अहमियत दो, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो तुम्हें खुशियां देंगे और जो बुरे होंगे वो तुम्हें सबक देंगे। संघर्ष सबके जीवन में है, कोई उस संघर्ष में निखर जाता है और कोई उसमें बिखर जाता है। तुम्हें क्या बनना है ये तुम्हारे मन की आग तय करती है। जीवन भर किए गए अच्छे कर्मों से कोई तारीफ नहीं करता, पर एक छोटी सी गलती इंसान को बदनाम कर सकती है। इसलिए हमेशा सजग रहो, हर शब्द, हर कर्म, हर सोच में। परिवार ये शब्द छोटा है, पर इसका असर संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। सुख में यह तुम्हारा गौरव बनता है और दुख में तुम्हारा संबल। जिस घर में प्रेम है वहां ईश्वर स्वयं निवास करता है। कमल की तरह बनो, जो कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता से पूरे तालाब को रोशन करता है। संसार भी मौसमों की तरह है। जिस सूरज का इंतजार सर्दियों में होता है, उसी सूरज का तिरस्कार गर्मियों में भी होता है। इसलिए तुम्हारी कीमत तब होगी जब तुम्हारी जरूरत होगी। अज्ञानी व्यक्ति सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करता है और ज्ञानी व्यक्ति समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए। जो अपनी गलतियों से लड़ता है उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए यह संसार क्या ही मुश्किल है। सच तो यह है कि इस दुनिया में हर कोई उतना ही तुम्हारा है जितनी उसे जरूरत है, और जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वही लोग तुम्हें ऐसे भूल जाते हैं जैसे तुम कभी थे ही नहीं। लेकिन यकीन मानो, जिसने तुम्हें भुला दिया है वो भी एक दिन तुम्हें जरूर याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। खुश रहो, मगर किसी और की वजह से नहीं। अपनी खुशी को दूसरों की जेब में मत रखो, क्योंकि जिस दिन वो जेब खाली होगी तुम भी उदास रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को इस कदर मजबूत बनाओ कि तुम्हारी मेहनत खुद एक दिन कहे, अब कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि मेहनत करने वाले किस्मत की बात नहीं करते, वो किस्मत को भी अपने लिए मेहनत करने पर मजबूर कर देते हैं। भरोसा करना सीखो, पर इतना अंधा मत बनो कि सामने वाला तुम्हें लूटता जाए और तुम उसे भगवान समझते रहो। जब लोग तुम्हारी तारीफ करें तो उसमें छुपे झूठ को पहचानो, और जब आलोचना करें तो उसमें छिपे सच को सुनो। क्योंकि जो तुम्हारी आंखों में आंख डालकर तुम्हें आईना दिखा सके वो ही तुम्हारा सच्चा हितैषी होता है। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे बांध कर मत रखो, क्योंकि रिश्ते जो पकड़े जाते हैं वो सांसों की तरह घुटने लगते हैं। दुनिया के रंगमंच पर हर कोई अपना किरदार निभा रहा है। किसी का चेहरा मुस्कुराता है तो किसी की आत्मा रो रही होती है। मतलब कि इस बाजार में सच्चे रिश्ते आज नीलाम हो रहे हैं। ईश्वर से कुछ मांगना है तो उसे खुद मांगो, क्योंकि अगर भगवान तुम्हारे हो गए तो फिर इस संसार में तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ेगा। संतोष ही सच्चा धन है। अगर दिल में संतोष हो तो टूटी चारपाई पर भी चैन की नींद आती है, और अगर दिल बेचैन हो तो मखमली बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। इस संसार में हर चीज का बदलाव तय है। दिन बदलते हैं, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो है तुम्हारा कर्म, और वही तुम्हारा भाग्य बनाता है। अगर कोई तुम्हारे साथ छल करता है तो जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम बस अपना सत्य मत छोड़ना, क्योंकि समय का एक चक्र ऐसा भी आता है जब हर चालाकी बेनकाब हो जाती है। दुनिया में हर व्यक्ति को अपने लिए खुशियों का रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। जो यह बात समझ गया उसे फिर कोई अंधेरा डरा नहीं सकता। अकेले चलने वाले अक्सर वो होते हैं जिन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता, मगर रास्ता बनाने का हुनर खुद में होता है। अगर कोई तुम्हारी मेहनत पर हंसे तो हंसने दो, क्योंकि यही लोग तुम्हारी सफलता पर सबसे पहले जलेंगे। समय की एक ही नीति है, जिस सूरज का सर्दियों में इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। तुम्हारी कीमत भी तभी होगी जब किसी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। होशियार होना अच्छी बात है, मगर दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। रिश्ते निभाने के लिए जिद मत करो, क्योंकि जबरदस्ती चलने वाला कोई भी रिश्ता सिर्फ बोझ बनता है, सुकून नहीं। जो अपनी जुबान और कर्मों से सुंदर हो उसे दुनिया याद रखती है, क्योंकि अच्छे विचारों का असर होता है, भले ही वो दीवार पर ही क्यों ना लिखे हों। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी यह होती है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, क्योंकि तुम चाहे कितनी भी समझदारी से बोलो, सुनने वाला सिर्फ वही समझेगा
जो उसके मन में पहले से भरा होगा। तारीफों से मत बहको, क्योंकि तारीफों के पुलों के नीचे मतलब की नदियां बहा करती हैं। जो हार मान ले वो मजबूर होता है, मगर जो ना हार माने वो ही मजबूत होता है। जिसके पास कोई सहारा नहीं होता वही खुद सबसे बड़ा सहारा बनता है। नाम तो हर किसी का होता है, मगर वो नाम कब मायने रखता है? जब वो किसी की सांसों में, किसी की यादों में, किसी की दुआओं में जिंदा रहता है। जन्म लेते वक्त हमारे पास सिर्फ मां की ममता होती है, और जब मरते हैं तो सिर्फ नाम रह जाता है, सांसें नहीं। और इन्हीं दो पलों के बीच की जो अदृश्य यात्रा है उसे ही तो जीवन कहते हैं। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो पराये भी आंसू बहा देते हैं। पर जिंदगी की असल कीमत वही समझता है जो रिश्तों को वक्त रहते थाम लेता है। कभी कभी इंसान की खामोशी बहुत कुछ कहती है, लेकिन सुनने वाला तब तक अंधा होता है जब तक वो खुद उस दर्द से ना गुजरे। कुछ लोग रिश्ते निभाते निभाते खुद को खो बैठते हैं, तो कुछ लोग अपनी झूठी अकड़ के कारण सच्चे रिश्तों को रौंद देते हैं। जरा सोचो, क्या वाकई घमंड किसी की मुस्कान से बढ़कर है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी को मना करना हो तो साफ मना कर दो, मगर किसी को अनिश्चित उम्मीद में इंतजार मत करवाओ, क्योंकि अधूरे वादों से ज्यादा दर्द कोई इंतजार नहीं देता। कभी किसी को कुछ कहने से पहले इतना जरूर सोचो कि अगर वही शब्द कोई तुम्हें कहे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है, अपनाना भी सीखो, और जहां इज्जत ना मिले वहां से उठकर जाना भी। किसी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय जब पलटता है तो वही गिरा हुआ इंसान भी शिखर पर खड़ा मिलता है। पत्थर आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन वो पहली चोटें ही होती हैं जो उसे अंदर से कमजोर करती हैं। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं होता। कभी कभी भगवान भी तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, पर अंत में तुम्हें वो जरूर देते हैं जिसकी तुम वास्तव में कीमत समझते हो। ईश्वर तब सबसे ज्यादा मुस्कुराता है जब तुम अपने दुखों के बीच भी उस पर विश्वास नहीं छोड़ते। ध्यान वही फल देता है जिस पर तुम लगाओगे। दुखों पर ध्यान दोगे तो दुख बढ़ेंगे, सुखों पर ध्यान दोगे तो सुख तुम्हारे द्वार खटखटाएंगे। यही तो प्रकृति का नियम है, जो ऊर्जा दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगी। जिंदगी में खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को खुद ही अपनी राह बनानी पड़ती है, और जिसने ये राह बना ली वो फिर भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का मार्गदर्शक बन जाता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारा होना और ना होना बराबर समझने लगे तो वहां रुकना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा ना होना ही तुम्हारे आत्मसम्मान का आरंभ हो सकता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे जितना सम्मान दे दो वो अंत में तुम्हें दर्द ही देंगे, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत धोखा देना ही होती है। और यह भी सच है कि जो इंसान अपने भीतर से सच्चा होता है उसे हर कोई समझ नहीं सकता। कभी कभी चमकने के लिए जलना पड़ता है, और जलने के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। धैर्य, लगन और सकारात्मक सोच, इन तीनों की ताकत इतनी है कि कोई भी इंसान विपरीत परिस्थितियों को भी अवसर में बदल सकता है। और जब आप निरंतर संघर्ष में रहते हैं तो एक दिन वही संघर्ष आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। चिंता मत करो, जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसने तुम्हारे हर सवाल का उत्तर भी तय कर रखा है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। किसी का बुरा मत करो, क्योंकि यह संसार आरण का संसार है। जो दोगे वो ब्याज सहित लौटकर तुम्हारे पास आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग हमारे जीवन से इसीलिए हटा दिए जाते हैं क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि वे लोग हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए ही आए थे। भगवान कभी कभी खुद हमसे किसी को छीन लेते हैं ताकि हमारी आत्मा उनकी पकड़ से आजाद रह सके। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो। कितनी बार तुमने दूसरों को ठेस पहुंचाई है बिना उनका दर्द समझे? मेरी गलतियां मुझसे कहो, क्योंकि उन्हें सुधारने का अधिकार केवल मुझे है, किसी और को नहीं। शरीर की सुंदरता क्षणिक होती है, पर असली सौंदर्य तो किसी के कर्मों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में बसता है। वही इंसान सच्चा सुंदर होता है जो भीतर से निष्कलंक हो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज तुम्हारे नीचे है वो कल तुम्हारे ऊपर भी हो सकता है। यहां रंग से राजा बनते देर नहीं लगती,
और राजा से रंक बनने में वक्त नहीं लगता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का उत्तर युद्ध से नहीं बल्कि सफलता से दो, क्योंकि जो चुप रहकर आगे बढ़ता है वही सबसे बड़ा उत्तर देता है। अहंकार अगर बोझ बन जाए तो उड़ान रुक जाती है। ऊंचाई पर वही उड़ता है जो भीतर से हल्का होता है, जिसके भीतर विनम्रता का आकाश फैला होता है। जो तकलीफ में भी सीखता है वही जीवन को समझता है, क्योंकि खुशी में तो इंसान पुराने सबक भी भूल जाता है, मगर पीड़ा ही उसे वास्तविक ज्ञान देती है। जिंदगी में सूरत और पैसे का घमंड मत करना, क्योंकि दौलत तो समय का खेल है और चेहरा तो एक पल के हादसे में बदल सकता है। जो सच्चा है वही स्थायी है। दुनिया में सलाह देने वाले हजार मिलेंगे, मगर साथ निभाने वाला अक्सर सिर्फ ईश्वर ही होता है। जो समय पर साथ दे वो रिश्ते नहीं, जीवन की दौलत होते हैं। मांगना नहीं, कमाना सीखो, चाहे वह इज्जत हो या दौलत। खुद कमाई हुई चीजें ही आत्मा को तृप्त करती हैं। धोखा खाकर भी जो गलत राह पर नहीं जाता और ईमानदारी से काम करता है, वही व्यक्ति ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। क्योंकि सत्य की डगर कठिन भले हो, पर अंत में विजय उसी की होती है जो कभी अपनी राह नहीं बदलता। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला खुद कभी अकेला नहीं होता। ऊपर वाला उसकी मुस्कुराहट का रक्षक बन जाता है, क्योंकि जिसने औरों की खुशी में अपना सुख देखा, उसका आकाश कभी खाली नहीं होता। कभी किसी को गिराने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो दूसरों को ठोकर देता है वह खुद भी कहीं ना कहीं ठोकर खाता है। दूसरों की राह में कांटे बिछाने वाला अपनी मंजिल से भटक जाता है। जो रिश्ते समय के साथ ना टूटें वो ही असली रिश्ते होते हैं। जिसने वक्त रहते साथ दिया उसकी कद्र करो, क्योंकि वक्त तो फिर भी लौट सकता है, मगर रिश्ता अगर टूट जाए तो दोबारा वैसा नहीं बनता। जितना बोओगे उतना ही काटोगे। प्रकृति कभी भी किसी के कर्मों से छल नहीं करती। दुआओं से वो नहीं मिलता जो कर्मों से अर्जित नहीं किया गया हो। जो सांस अब तुम ले रहे हो वो भी किसी त्याग की देन है। जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए पहले कुछ छोड़ना ही पड़ता है। पहली सांस छोड़ो तभी अगली सांस मिलती है। धैर्य रखने वाला इंसान अपने जीवन की हर डोर अपने हाथ में रखता है। वह जानता है कि समय बदलता है और वक्त हीरे भी बनाता है। बस कोयले को धैर्य चाहिए। शंका का कोई इलाज नहीं है और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से बेहतर कोई संवाद नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। इसलिए जब कुछ कहने का मन करे तो पहले मौन को परखो। जो भगवान ने तुम्हारे लिए सोच रखा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे रास्ता किसी भी दिशा से होकर क्यों ना गुजरे। जो तुम्हारे भाग्य में है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है वो चाहकर भी नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही होता है जिसके पास भोजन के साथ भोग हो, नींद के साथ बिस्तर मत करना, क्योंकि बवंडर अक्सर शांत हवा के बाद आता है। शांत इंसान को कमजोर मत समझो, उसके भीतर एक तूफान पल रहा होता है। हमेशा दूसरों के सहारे मत बैठो, क्योंकि जब साथ चलने वाला कोई न हो तो अकेले चलना ही सबसे बड़ा साहस होता है। अगर कोई तुम्हारा साथ न दे तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो। परमात्मा से बड़ा कोई साथी नहीं होता। वो तब भी साथ होता है जब तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। जीवन में इंतजार करते रहना व्यर्थ है, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। और वो सिर्फ वही ला सकते हैं जो अपने अंदर आग रखते हैं, जज्बा रखते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की जिद रखते हैं। गलत